नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स का ये कहना है कि हमें किसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि चाहे वो इंडियन हो, चाहे विदेशी हो, ऑन पैसिव में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बातों को सुन करके ये कहा जा सकता है कि पहले भी जो इसने कहा था वो बिल्कुल सही हुआ था और इस बार भी जो कहा है वो सही हो सकता है। इसकी हिस्ट्री को देख करके हम ये कह सकते हैं एक भी इंसान की क्रेडिबिलिटी नहीं बची हुई है। तो फाउंडिंग मेंबर्स का यकीन न करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है। वादे बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, मजबूरियां चाहे जो भी हो, सब पे पानी फिर चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। इससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारी बात आप सभी ने रखी हैं। कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स का यह कहना है कि आपने भी तो 31 दिसंबर की बात कही थी, एक मुहिम लेकर के चल रहे थे, उसका क्या हुआ? आइए आप सभी को बता देता हूं आज क्लियर शब्दों में उसका क्या हुआ, फिर से कब क्या होगा, हमें क्या करना है, क्यों क्या हुआ, इन सभी विषयों पर आज क्लियर कर देता हूं। उम्मीद है आप सभी के डाउट नहीं रह जाएंगे। देखिए, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आने लगी थीं जब हमने ये बात कही थी कि 31 दिसंबर के बाद हम किससे बातचीत नहीं करेंगे, सीधे एक्शन की तरफ जाएंगे। यह भी मैंने आप सभी को कहा था, जिसको सुन करके कई सारे लोगों को मिर्ची लगी थी कि हमारे साथ बहुत ईमानदार फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सबसे पढ़े लिखे फाउंडिंग मेंबर्स हमारे ही साथ हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स से मेरी बातचीत होती है, कई सारे अच्छे लेवल्स पर हैं, कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे इंजीनियर हैं, कई सारे अलग अलग जगहों पे हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है और मुहिम में बहुत मजबूती के साथ वो खड़े हैं हमारे साथ। तो इन सारे विषयों को मैं पहले ही क्लियर कर चुका था। इसके बाद से हमें एक प्रस्ताव मिलता है जिसमें यह कहा जाता है कि हम थोड़ा और समय चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल जायज है, यह सवाल पूछते रहिए, लेकिन जिस एक्शन की बात हो रही है इस एक्शन को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। फिर हमने चर्चा करना शुरू किया। जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत भी हुई, कई सारे काउंटर क्वेश्चंस भी मैंने किए। बहुत सारी बात होने के बाद और फाउंडिंग मेंबर से मैंने जब डिस्कशन किया तो जो इंटेलिजेंट फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत मजबूती से हमारा साथ दिया था, और कई सारे यूट्यूब वन सिंह जस्सी एक ऐसा नाम है जो हमेशा से फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बातचीत अगर थोड़ा बहुत कोई किया है, ईमानदारी से अगर कहा जाए, लीडर्स के रूप में चाहे यूटर्स के रूप में अगर किसी ने किया है तो जसवंत सिंह जस्सी जी ही हैं। उन्होंने हमेशा से फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जो भी वो स्टैंड ले सकते हैं लेने की कोशिश उन्होंने की है। इसके बाद ये वो लीडर हैं जिनको तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं, बड़े बड़े मंचों से इनकी प्रतिष्ठा को, इनके इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है और आज के डेट में भी की जा रही है। लेकिन यह एक ऐसे इंसान हैं, लीडरशिप क्वालिटी का अगर हम सभी बात कर रहे हैं तो अपने इंडियन कम्युनिटी के लिए, कि बाहरी लोगों को यह ना लगे कि हम दो भागों में बढ़ चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ लोग किसी और के साथ हैं। ये अपनी इमेज पर सवाल उठने के बावजूद भी उसको क्लियर करने सामने नहीं आते हैं, लड़ने के लिए सामने नहीं आते हैं, ये किसी को रोकने नहीं जाते हैं, किसी को कोई कार्य चल रहा है उसको बंद कराने नहीं जाते हैं, किसी को करेक्ट करने नहीं जाते हैं। और अगर कोई फाउंडिंग मेंबर्स के साथ खड़ा रहने वाला लीडर ये कह रहा है कि हमें थोड़ा और समय देना चाहिए और हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है कि ये क्वेश्चन जायज है, इसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें उस पर विचार जरूर करना चाहिए। तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स का यह मानना था कि हमें विचार करना चाहिए। कुछ अग्रेसिव फाउंडिंग मेंबर्स जो थे उनका यह कहना था कि किसी भी कीमत पर एक भी दिन किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद हमने डिसाइड किया कि किसी को हर्ट नहीं करना है। बात कितने दिनों की है? सिर्फ 2-3 महीनों की है। तो जब फाउंडिंग मेंबर्स ये हमारे बीच डिस्कशन भी हुआ, 6 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति कितनी भी बद से बदतर है, वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं है, किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, तो 3 महीने में और भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सभी आज कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट आज ही मिल जाए और फाउंडिंग मेंबर्स को पैसे आज ही मिल जाए।
तो अगर किसी लीडर की प्रतिष्ठा के लिए, किसी लीडर की बातों की मान रखने के लिए, किसी लीडर की रिक्वेस्ट की सम्मान में, अगर वह हमारे लिए इतनी बात रख रहे हैं, हमारे लिए वह ऐसा सोच रहे हैं, तो हमें भी उनकी बात को रखनी चाहिए। उनके सम्मान को देखते हुए सम्मानपूर्वक उनकी बात का वैल्यू करना चाहिए। तो फाइनली जो हमने डिसाइड किया कि जो भी हम सभी 31 दिसंबर के बाद करने जा रहे थे, इसमें 2-3 महीने का समय हम सभी और लेंगे। और दूसरी बात कि अगर वैसे लीडर जो डायरेक्ट तौर पर ऑन पैसिव के बड़े बड़े जो मैनेजमेंट टीम है, जगह जगह से बड़े बड़े लोग हैं, उनसे अगर कनेक्टेड है, जसवंत सिंह जसी जी की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है कि तुम ये बंद कर दो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम शुरू से ही उनका सम्मान करता रहा हूं, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है। तो कोई भी फाउंडिंग नोट्स बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ऑन पैसिव का टाइमलाइन नहीं है, हमारे आपस की बातें हैं। आज के आज अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप सभी खुल करके कहिए, उसी दिन आऊंगा और उसी दिन वीडियो बनाने के बाद हम सभी जो एक्शन लेने जा रहे हैं तो वो ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे लिए कोई सोच रहा है, अगर हमारे इस मुहिम की भावनाओं को कोई समझ रहा है कि यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी अलग रखते हुए वो बातों को समझ रहा है, वो एक नैरेटिव सेट करने नहीं आ रहा है, फाउंडिंग मेंबर्स को नीचा दिखाने नहीं आ रहा है, फाउंडिंग मेंबर्स को इडियट और ब्लडी और पता नहीं क्या क्या कहने नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों की मान रखना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनको भी गिराने का भरपूर कोशिश किया गया है। मैं अंदरूनी बातें जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और फिर भी वह अपनी जगह पर है और किसी भी तरीके से सफाई देने आप सभी के सामने नहीं आते हैं। वो भी चाहे किसी का काला चीठा पूरा खोल करके आपके सामने रख सकते हैं, किसी की पूरी सच्चाई आपके बीच रख सकते हैं, लेकिन फिर उनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। आज की तारीख में एक और पॉइंट ले लीजिएगा, एक बहुत बड़े यूटर हैं, शायद कुछ अचीवमेंट उनको मिली हुई है, मैंने ये कहते हुए उनको सुना। सब्सक्राइबर्स एंड ऑनिल कुछ ऐसी बातें वो कर रहे थे, आप सभी इस वीडियो को थोड़ा पहुंचा दीजिएगा वहां पर, या फिर इस क्लिप को काट करके डाल दीजिएगा। उनके पास मैं ये चैलेंज देना चाहता हूं, उनको आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लॉयल लोग्स हैं, बहुत सारी ऑडियंस है आपके पास। मेरे पास एक्चुअल में फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एक्चुअल में मेरे पास वह लोग हैं जो सच में लॉयल हैं। आज चैलेंज आपको मैं देता हूं, हमेशा किसी में हिम्मत तो नहीं होती है मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, लेकिन विशेष करके आप बहुत बड़े यूटर हैं, इस वजह से चैलेंज लेकर के चले जाइए कि आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये चैलेंज है कि आज मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप खुलकर करके कहिए कि मैं शौर सिंह के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। हम दोनों एक वीडियो में फंडिंग मेंबर से एक वीडियो में आग्रह करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए कि फाउंडिंग मेंबर्स, यह अपील है आपसे कि आप किसको पसंद करते हैं, एक वीडियो में कितने लोग सब्सक्राइब मुझे कर सकते हैं। आप अपनी पावर दिखा दीजिए, लॉयल्टी दिखा दीजिए। अगर आप उसमें मुझसे जीत जाते हैं, आपको जितना भी आपने तो मैं आपको दे दूंगा, अगर आप हार गए तो आप मुझे दे दीजिएगा, जो मैं अगर मैं खुद की बताऊं तो फंडिंग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटर दूंगा। लेकिन आपका इंटेंशन तो मैं जानता हूं, आपसे 2 वर्ष पहले मेरी बातचीत हो चुकी है। जब स्टैंड फॉर सिंगल आईडी में लेकर के आया हुआ था, आपने साफ शब्दों में कहा था कि तुम्हें यूट्यूब टू एरी से छोटी तक का अपना जो लगा लिया। आप जब मैं मुहिम लेकर के चल रहा था, जब मैं एक्टिव था, 85,000 व्यूज के लिए भी मोहताज हो गए थे, लेकिन फिर भी आप आज उंगली कर रहे हैं। अगर मैं डेली आ गया तो समझिए आप लोग कहां जाकर के खड़े हो जाएंगे। दलाली, चमचागिरी और तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के पाप कर रहे हैं आप सभी प्रतिदिन व्यूज के लिए, इन्हीं सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन मैं सब्सक्राइबर बटोर ही नहीं रहा हूं। ले जाइए चैलेंज। फिर एक लाइन में खत्म कर रहा हूं कि फाउंडिंग मेंबर्स, यह वीडियो पहुंचा दीजिए का उन महाशय तक जिनको लग रहा है कि बहुत बड़ी सब्सक्राइबर बेस वो बना लिए हैं और वो कंपेयर करने लगे हैं। तो अगर कंपेयर करने की बात है, एक बाजी लगा लीजिए, आपने कितने लॉयल लोग बनाए हैं मेरे पास, कितने लॉयल लोग हैं, कितनी बड़ी यूनिटी मेरे पास है।
आपके पास कितनी यूनिटी है, बाजी लगा करके एक वीडियो में कहा जाए। आप भी अपनी पूरी पावर लगा दीजिए। कितने लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, मुझे भी मैं पावर लगा देता हूं। कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं? अगर आप जीत गए, जितना अभी तक आपने शुरू से लेकर अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप हार गए तो तना पैसा इन फाउंडिंग मेंबर्स में कैमरे के सामने डिस्ट्रीब्यूटर होगा। मुझे नहीं चाहिए मर्द हो गए, ईमानदार हो गए, सच्चे देशभक्त हो गए, फाउंडिंग मेंबर्स के हिताशी हो गए, या फिर ऑन पैसिव के हिताशी होंगे। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे? इसके बाद अगर नहीं कर सकते हो, कायर हो तुम। दूसरी बात कि आज के बाद कभी भी यह रस्सी जड़ गई लेकिन ठर नहीं गई वाले मुहावरे को चरितार्थ मत कर देना। अभी औकात दिखा दी थी मैंने, और फिर उंगली आकर के कर रहे हो। भारी पड़ जाएगा मेरे दोस्त, बंद कर दो ये सब नाटक जिनकी चाटते हो चाटते रहो। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स को फिर से तुम लोगों की सच्चाई दिखाना, तुम लोग की असलियत इनके बीच परोस। लेकिन यूजलेस आदमी हो यार। तुम लोग एक्चुअल जो मकसद है उस मकसद के ऊपर काम करो। तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन ही देनी है, इंफॉर्मेशन दो। मोटिवेट करना है, मोटिवेट करो। तू की बातें मत करो, यूटर मत बनो। और अगर बनना है तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। आइए मुद्दे पर आते हैं। जसी जी की बात हो गई, इसके बाद इस यूटर की भी बात हो गई जिसने ठन दिखाई थी कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, उनके नहीं हो रहे हैं। ये है वो है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। मर्द हो गए तो वरना नहीं हो आते हैं। जो अभी बातें सामने आ रही है, अपडेट निकल करके सामने आ रही है, 2.0 में जाने से ये हो जाएगा। 2.0 में जाते ही ये होने लगेगा। इतने दिनों में 2.0 में आ रहे हैं। हम किसी भी चीज को बोलने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। एक एक फाउंडिंग मेंबर से यही मैं